सीरियल पॉकेट में आसमान में यानी ने चुपके से सुने दिग्विजय के दिल की बातें। जी हाँ दोस्तों, आने वाले देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर दिग्विजय और रानी की इतलाक की बातें चलने वाली है, जिसके बाद यहाँ पर जो है देबू भाभी से यह कहते हैं नजर आती है कि क्या जरूरत थी धांजू भैया को यह कहने की रानी का यहाँ पर नहीं होना, कोई कंपल्सरी नहीं। दिग्विजय का तलाक ऐसे भी हो सकता है क्योंकि उसको 5 साल हो चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पर रानी सुन लेती है सारी बातें और दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है कि जब दिग्विजय भी यहाँ पर तलाक की पेपर पर साइन कर रहा होता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि दिग्विजय के हाथ में होंगे तलाक के पेपर और वह रानी को याद करके उसकी तस्वीर जो आज भी उसने अपनी अलमीरा में छुपा रखी उसे निकलता है और यहाँ पर चलकर पेपर पर साइन करने से पहले उसके टीयर्स उसे पर गिर जाते हैं, उसके आंसू उसे पर जुड़ जाते हैं और यहाँ पर दिग्विजय काफी इमोशनल हो जाता है। वहीं पर देखने को मिलने वाला है कि रानी यहाँ पर दिग्विजय को देख लेती है, उसी की तस्वीर से बात कर रहा होता है और कहता है कि आज तक तुम 5 साल हो चुके, तुम लौट कर क्यों नहीं आई? क्या तुम अपने बच्चों को बुला चुकी हो? क्यों मुझे नहीं बताया कि हमारा बच्चे का अबॉर्शन हो चुका है? क्यों तुमने मुझे हो चुके हैं बिना ही आसपास साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मैं तुमसे ज्यादा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। यह मेरी मजबूरी है कि मैं तलाक के पेपर पर साइन कर रहा हूँ, लेकिन 5 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, शायद आगे भी तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। तलाक के पेपर मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं। और यहाँ पर दिग्विजय के आंसू उसे तस्वीर पर गिर रहे होते हैं। रानी अपने आप को कंट्रोल नहीं करवाती और उसके कमरे की तरफ बढ़ जाती है ताकि वह उसे संभाल सके, लेकिन एक बार फिर से वह अनिशा को देखकर यहाँ पर रुक जाती है और देखने को मिलने वाला है कि दिग्विजय पूरी तरह से रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और रानी ने कभी भी दिग्विजय को इस तरह से रोते हुए नहीं देखा। वह उसकी तस्वीर को अपने सीने से लगाकर पूरी तरह से रो रहा होता है और कह रहा होता है कि शादी मेरी मजबूरी है, हमेशा से शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने मन से वादा किया है कि मैं उनका दिल नहीं तोड़ूंगा। इस बार अनीशा से शादी करनी ही पड़ेगी, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम और हमेशा तुम ही रहोगी। सब कुछ सुनकर रानी के दिल में एक गिल्ट से आ जाता है। वह सोचते कि अब तो मुझे दिग्विजय से ये सच्चाई पता लगनी पड़ेगी कि आखिर उसे रात जो हुआ था, क्या वह मेरी आंखों का धोखा था या फिर अनीशा की कोई चाल? क्या हमारा प्यार उसकी चालाकी का शादी हो चुका है? अब तो मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा, मेरी बेटी की खातिर सही, लेकिन अब मुझे सच जानने का हक है क्योंकि मैं आज भी दिग्विजय की पत्नी हूँ और मेरी बच्ची का बाप है दिग्विजय है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि अब रानी इसी घर में रहते हुए कि इस तरह से अनीशा की सच्चाई को जान पाएगी और उसका पर्दाफाश कर पाएगी। और रोगी की शादी को आप आने वाले टाइम क्या देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।